हेलो बच्चों, हमने पहले पढ़ा में कि पावर एसोसिएटेड विद एल सर्किट क्या होती है, या एल सी सर्किट में क्या पावर रहती है, सी सर्किट में क्या पावर रहती है, आर सर्किट में क्या पावर रहती है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पावर एसोसिएटेड विद एल सी आर सर्किट कि हमारे पास एक एल सी आर सर्किट है, तो उस सर्किट में पावर की क्या वैल्यू रहेगी पावर एसोसिएटेड विद LCR सर्किट। जब हमने एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट या LCR सर्किट पढ़ा था, तब हमने उनके फेजर डायग्राम स्टडी किए थे। और जो LCR सर्किट था उसमें फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से था। अगेन मैंने फिर से वही जो डायग्राम हम लोगों ने पहले देखा है उसे फिर से ड्रॉ किया है कि ये हमारा फेजर डायग्राम था इन द केस ऑफ LCR सर्किट। तो आज भी उसी तरीके का एक फेजर डायग्राम, वही सेम मैंने डायग्राम बनाया है कि हमने एज्यूम किया हमारा EL जो है वो बड़ा है EC से, तो ये डिफरेंस है हमारा EL माइनस EC का। ये EV हमारा रिजल्टेंट है ER और EL माइनस EC का। I भी हमारा रिजल्टेंट है जो करंट्स की वैल्यू है उनका। तो ये अगेन वही बात मैं फिर से कह रही हूँ कि ये आपका वही पुराना फेजर डायग्राम है। अब हम लोग बात करते हैं कि LCR सर्किट में जो हमारा LCR सर्किट है, LCR सर्किट में पावर की क्या वैल्यू रहेगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर इन द केस ऑफ LCR सर्किट। LCR सर्किट में E की वैल्यू क्या होती है भाई, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। I की वैल्यू कितनी होती है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। E की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। पावर की वैल्यू जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आप किस तरीके से देंगे, पावर इज गिवन बाय dw बाय dt। पावर की वैल्यू आप दोगे dw बाय dt से, और जो कि इक्वल है EI के, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड EMF के। ठीक है बच्चे, आप पावर की वैल्यू दोगे dw बाई dt से, जो कि बराबर है EI के। अब यहाँ पर जो आपका E और I के एक्सप्रेशन है उसे पुट कर दो, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। आप E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी को आप उसी तरीके से लिखिए जैसे कि वो है। साइन ओमेगा टी माइनस थीटा को आप ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले साइन A माइनस बी का फॉर्मूला अगर आप यहाँ पर यूज करें तो उसका यूज करके आप कैसे लिख सकते हैं। अगेन E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी को तो आपने ऐसे ही लिख दिया, साइन ओमेगा टी माइनस थीटा को आप साइन A माइनस बी का फॉर्मूला यूज करते हुए किस तरीके से लिख सकते हो। साइन A माइनस बी का फॉर्मूला यूज करते हुए आप कैसे इसे लिखोगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज का यूज करें तो साइन A माइनस बी हमारा होता है साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। साइन A कॉस बी हमारा होता है साइन A माइनस बी सॉरी हमारा होता है साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी को आप दोनों टर्म्स से, जो ब्रैकेट के अंदर आपकी दो टर्म्स हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। E नॉट I नॉट जो आपका साइन ओमेगा टी है उसे आप ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस साइन ओमेगा टी विथ बोथ द टर्म्स। तो ये क्या बन जाएगा, E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। कुछ नहीं किया हमने,
इस साइन ओमेगा टी को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, माइनस इस साइन ओमेगा टी को जब आपने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो इक्वेशन क्या बन जाती है हमारी फाइनल इक्वेशन ये वाली, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में इस ई नॉट आई नॉट को आप इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपकी इक्वेशन बनी है ई नॉट आई नॉट और अंदर हमारे पास है साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो आप इसे क्या कीजिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ई नॉट आई नॉट को। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री का अगेन फॉर्मूला मैंने पहले वाली जो हमारे प्रूफ से आर्टिकल से उनमें भी इस फॉर्मूले को लिया था कि जो साइन 2 थीटा होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो इस इक्वेशन में आपने जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगी ई नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी साइन थीटा बाय में 2। जब आपने अगेन इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी ई नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी साइन थीटा बाय में 2, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी होता है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी हमारा होता है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो इक्वेशन आपकी फाइनल इक्वेशन ये बन जाती है ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस ई नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी साइन थीटा बाय में 2। तो ये वैल्यू तो रही डी डब्ल्यू बाई डी टी की, तो डी डब्ल्यू की क्या वैल्यू होगी भाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा डी टी माइनस ई नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी साइन थीटा डी टी बाय में 2। ठीक है बच्चे, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट हमारा स्टेप है, अभी तक हम लोगों ने डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाली, अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन डब्ल्यू। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। पहले भी बहुत बार हमने किया है कि जब हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो उस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए। तो वो इंटीग्रेट कैसे करना है वो देख लेते हैं एक बार। नाउ वर्क डन की जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है वो ये आई है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा डी टी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन थीटा डी टी। अगेन एक बार आप चेक कर लीजिए हमारी वैल्यू आई है इसमें ई नॉट आई नॉट ई नॉट आई नॉट या इंटीग्रेशन ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, क्योंकि हम लोग कंप्लीट साइकिल की यहाँ बात कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई नॉट आई नॉट बाय में 2 साइन थीटा साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अब हम लोग इंटीग्रेशन पर चलते हैं भाई। वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई नॉट आई नॉट कॉस थीटा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ई नॉट आई नॉट कॉस थीटा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी 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 माइनस ई नॉट आई नॉट साइन थीटा बाय में 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। तो ये बात तो रही हमारी इंटीग्रेशन की। अब जब मैंने आपको एक इतना लंबा प्योर आर सर्किट और प्योर एल सर्किट की डेरिवेशन करवाई थी, जब मैंने आपको इतनी लंबी प्योर आर सर्किट और प्योर एल सर्किट की पावर क्या रहती है उसकी डेरिवेशन करवाई थी, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ वहाँ सिखाई थी। अगर भूल गए हो तो अगेन पहले वाली वीडियोस पर बच्चों ध्यान दो। ठीक है बच्चे, भूल गए हैं तो एक बार वो देखिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वहाँ आपको सिखाया था
कि 0 to t जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ओवर कंप्लीट साइकिल, जब हम लोग ओवर कंप्लीट साइकिल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेट करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू t/2 आती है। ये मैंने आपको प्योर आर सर्किट में सिखाया था, मैंने लिख भी दिया है भी, अगर आप भूल गए हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने प्योर आर सर्किट का जब आपको पावर का डिराइव करवाई थी वैल्यू, तो मैंने वहाँ आपको सिखाया था कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ओवर कंप्लीट साइकिल ओवर 0 to t की वैल्यू t/2 होती है प्योर आर सर्किट के लिए। और जब मैंने आपको प्योर एल सर्किट या प्योर सी सर्किट पूरे अच्छे से मैंने आपको पावर डेरिवेशन करवाई थी उसकी बच्चों, तो मैंने बच्चे आपको वहाँ पर ये चीज़ सिखाई थी कि इंटीग्रेशन 0 to t साइन 2 ओमेगा टी डी टी की वैल्यू 0 होती है। अगेन बच्चे अगर जब मैंने आपको प्योर आर सर्किट करवाया था तो मैंने वहाँ पर आपको सिखाया था कि इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की वैल्यू t/2 होती है और इंटीग्रेशन 0 to t साइन 2 ओमेगा टी डी टी की वैल्यू 0 होती है, जो कि हमारा प्योर एल सर्किट या प्योर सी सर्किट मैंने आपको वो चीज़ सिखाई थी। तो वर्क डन की वैल्यू क्या बन जाएगी अगर आप इन डेरिवेशंस आप इन इंटीग्रेशंस की वैल्यूज को यूज़ करोगे तो ये बन जाएगी W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई t/2 माइनस ई नॉट आई नॉट साइन थीटा/2 इंटू 0। मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने ई नॉट आई नॉट कॉस थीटा को ऐसे ही रखा और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो कि t/2 है उसका यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस ई नॉट आई नॉट कॉस थीटा को ऐसे ही रखा और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो कि t/2 है उसको यहाँ मैंने पुट कर दिया माइनस ई नॉट आई नॉट साइन थीटा/2। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैंने उसे पुट कर दिया। तो मेरी फाइनल इक्वेशन बन जाती है यहाँ पर ई नॉट आई नॉट कॉस थीटा t/2। आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनती है पावर की वो बन जाती है ई नॉट आई नॉट कॉस थीटा इंटू में t/2। अब यहाँ पर एक स्टेप देखिए आप, हमने कहा कि हमारी वर्क डन की वैल्यू में निकली है भाई, यहाँ पे एक बार आगे देख लेते हैं। हमारी वर्क डन की वैल्यू निकली है ई नॉट आई नॉट कॉस थीटा t/2। ये हमारी वर्क डन की वैल्यू है ई नॉट आई नॉट कॉस थीटा t/2। तो आपकी टोटल पावर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, W/T होगी ना बच्चे, पावर की वैल्यू आपकी कितनी आएगी W/T, जो कि बराबर होगा ई नॉट आई नॉट कॉस थीटा t/2, नीचे का T और आ गया यहाँ ई नॉट आई नॉट कॉस थीटा t/2 और नीचे एक t आ गया, ये t आपका ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या बन गई, पावर के लिए क्या इक्वेशन बनी फाइनल आपकी, ई नॉट आई नॉट कॉस थीटा बाय में 2। पावर की जो फाइनल इक्वेशन बनी है वो बनी है हमारी ई नॉट आई नॉट कॉस थीटा बाय में 2। आप इसे लिख सकते हो ई नॉट बाय में √2 आई नॉट बाय में √2 कॉस थीटा। आप ये जो एक्सप्रेशन बना है फाइनल एक्सप्रेशन ई नॉट आई नॉट कॉस थीटा बाय 2, इसको आप लिख सकते हो ई नॉट बाय √2 इंटू आई नॉट बाय √2 इंटू कॉस थीटा। ये क्या होता है, मैंने आपको पूरा डेराइव करवाई है आरएमएस वैल्यू कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है। जो सेम टॉपिक्स हैं अभी तक मैंने वो भी आपको डिराइव करवाए हैं, मैंने वो भी बच्चे भी आपको खुद करने के लिए नहीं दिए। ठीक है बच्चे, तो वहां से ये चीज क्लियर हो जाती है ई नॉट बाय √2 हमारी क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है ईवी, और आई नॉट बाय √2 हमारी क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है करंट की आईवी। तो पावर की वैल्यू इन द केस ऑफ एलसीआर सर्किट क्या बन जाती है, पावर इन द केस ऑफ एलसीआर सर्किट बन जाती है ईवी आईवी कॉस थीटा। आज हम लोगों ने सीखा, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर इन एलसीआर सर्किट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक पेपर में आता है
अगर आता है तो ये 6-7 नंबर से कम वाले क्वेश्चन में नहीं आता, क्योंकि इसमें अपने आप में डेरिवेशंस हैं, अपने आप में मेनली इंटीग्रेशंस इन्वॉल्व हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसे अच्छे से कीजिए, अच्छे से देखिए। तो आज हम लोगों ने सीखा कि एलसीआर सर्किट में जो पावर की वैल्यू रहती है या पावर एसोसिएटेड विद एलसीआर सर्किट की जो वैल्यू है वो होती है EV/IV cos theta। With this we are going to continue the next topic from the next video. Be regular with the videos, don't waste your time, study hard. Thank you.